ईटीवी के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश तोमर। आज हम जिस शख्स से बात करेंगे वो झारखंड के दिग्गज नेता हैं। हम बात करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री और पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी साहब से। हम जानने की कोशिश करेंगे कि जब इन्होंने सरकार यहाँ पर बनाई तो इन्होंने विकास के एक नए मॉडल दिए थे। जो इनका कामकाज था वो भी सुर्खियों में था। बाहर के लोग इनके कामों की चर्चा करने लगे थे, लेकिन दुर्भाग्य से 2.5 साल के बाद इनकी सरकार चली गई। क्यों गई वो भी जानेंगे। और सबसे खास कि झारखंड में 16 वर्षों के बाद भी आज झारखंड को अगर विकास के पैमाने पर देखें, झारखंड जरूर विकास कर रहा है, लेकिन जितना करना चाहिए उतना कर नहीं पाए। बाबूलाल जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। झारखंड का बागडोर आपके हाथ में गया था। जब आपने शुरुआत की थी तो शुरू में बहुत चीज़ें दिखी, जैसे आपकी सड़कें लोगों को दिखने लगी थी। तो जो विकास का आपने एक मॉडल बनाया था, जो विजुलाइज किया था, कैसे किया था और क्या कुछ करना चाहते थे, क्या था तौर तरीका? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि हमने कोई बहुत बड़ी मॉडल नहीं बनाए थे, और हम जहाँ से आते थे, जिस क्षेत्र में हम रहते थे जी, तो हमने अपने जीवन में जो जो कठिनाई, जो तकलीफ़ें जो हमने लोगों की देखी थी, जो हमने खुद को भोगा था, खुद हमने जो अनुभव किए थे, और राज्य बना तो सौभाग्यता हम इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो हमने उन्हीं तकलीफ़ और उन्हीं समस्याओं को दुरुस्त करने की, ठीक करने की हमने कोशिश की। जी, जैसे अभी आपने सड़कों की चर्चा की, तो मैं लोगों से कहता हूँ कि हम उन गाँवों से हम आते थे। उन गाँव में मेरा घर था जहाँ से 5 किलोमीटर स्कूल हम जाते थे तो सड़कें नहीं थी। जी, रास्ते में कई नदी नाले थे, आने जाने बहुत कठिनाई होती थी। तो हम जब बने तो हमने ये कोशिश की कि भाई हमारा ही गांव नहीं, और हमारे लिए ही तकलीफ़ नहीं, बल्कि झारखंड के असंख्य जो गांव में लोग पड़े हुए हैं सबके साथ यही तकलीफ़ें हैं। तो हम जिस दिन राज्य के मुख्यमंत्री बने, बल्कि उसी रात को हमने ये संकल्प लिया कि हमें इस तकलीफ़ को दूर करना, उसके लिए हमें काम प्रारंभ करना। आपने एक काम पकड़ा, उसको तरीके से अपने एग्जीक्यूट करा हाँ, दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी कारण से राज्य के अंदर में जो भी लोगों थे, जी, तो लोगों को भी प्रसन्नता हुई कि भाई आने जाने की जो तकलीफ़ें हैं वो दूर हो रहे हैं। उस वक्त चूँकि हम सबसे अधिक उस समय भी बसों से हम सफ़र करते थे, जी, अपनी गाड़ी तो मेरी थी नहीं, तो रोड की भी हालत हम देखते थे कि आने जाने बहुत दिक्कत होती थी। कभी बसें इधर, कभी उधर, ऐसा लगता था कि अभी पलटी खा लेकिन जाएगी। तो हमने इसको दूर करने जी, की कोशिश की। लेकिन जब आप पूरे राज्य का एक शिरोमणि करने वाले थे तो आपने मोराबादी में कुछ सड़कों का आपने निर्माण कराया। वो काम रात दिन चल रहा था और आपने एकदम तय सीमा के अंदर में वो सड़कें बना दी। काफ़ी उसके बारे में भी चर्चा हो रही थी। तो क्या तब ब्यूरोक्रेसी आपके बड़ा कमांड में था, या यहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स थे, जो कि आज शायद सरकार के बहुत काबू में नहीं होता है, यानी कि जो खासतौर पर जो पॉलिटिकल मास्टर हैं उनके काबू में नहीं है, आपके ज़माने में क्या इसका लाभ मिला था कि उस समय जो तमाम लोग थे आपकी बातें मान लिया करते थे? मुझे लगता है कि आज भी अफसर काम करता है, लेकिन आपकी कमिटमेंट लेवल देखता है कि आप किस चीज़ों पर कितना फोकस करना चाहते हैं। जी, तो अभी जैसे आपने मोराबादी मैदान की चर्चा की, आप तो सीके सिंह नहीं रहे जी, उस धरती में, तो मुझे याद है कि उस मोराबादी मैदान को बनाने के लिए एक तो 15 नवंबर के दिन, आप समझ सकते हो कि यानी अक्टूबर में प्रारंभ होगा, तो उस समय तो बारिश भी होती है सामान्य तौर पर, माने दुर्गा पूजा तक बारिश होती है। फिर हमें काम कराने थे जी, उनको। उस वक्त हमको जहाँ तक याद है PWD से शायद हमने कोई दूसरे डिपार्टमेंट में उसको डाले हुए थे, ग्रामीण सड़क में शायद, संभव थे, हमको एग्जैक्ट अभी याद नहीं है। और जो भी इंजीनियर लोग थे मैंने बुलाया था, भाई सब लोगों ने हाथ खड़े कर दिए कि वैसे इतना कम समय में कैसे हो सकता है। फिर मैंने सीके सिंह को बुलाया, कि बोले सिंह जी, सवाल ये नहीं है कि सवाल काम करना है, भाई रोड है और 15 नवंबर को उत्सव होगी। और फिर उन्होंने संकल्प लिया, बोला कि सर आपका अगर संकल्प है ये करना तो फिर बनेगा। जी, और जो इंजीनियर लोगों ने बताया, उन्हें कहा कि भाई जब तक ये रोड नहीं बनेगा तब तक हम खाएंगे नहीं, शायद इस प्रकार के कुछ उन्हें संकल्प ही, आन नहीं खाएंगे या कुछ, अभी एग्जैक्ट याद नहीं है, लोग हमको उस समय बताया करते थे। तो मैं उनको बुला कहता था भाई इतना हार्ड मत करो, काम तो बन जाएगा। बोला नहीं सर, हम बना करके देखेंगे। बिल्कुल। और उन्हें बना दिया। और दूसरी मैं कह रहा था कि भाई कांटा टोली जो सड़क देख रहे हैं, जी, मैं इसलिए आप यहाँ उदाहरण एक किए तो इसलिए मैंने कहा कि कांटा टोली जब सड़क बन रहा था तो हमारा चूँकि एक ड्रीम था कि भाई यहाँ बने, अच्छी सड़कें हो जाए, जो काफ़ी खराबें रहती है।
फिर मेरे पास लोगों ने शिकायत की कि रोड ठीक से नहीं बन रहा है। तो मैंने बहुत सोचा कि क्या करें, क्या उपाय क्या है। दिन में जाएंगे तो हम देख नहीं पाएंगे। तो एक दिन हमने किसी को नहीं बताया और 12-1 बजे रात में हमने सीके सिंह को बुलाया। हमने कहा कि भाई आइए, तो आ गया। फिर उनको समझ में थे कहाँ चले, तो फिर हम चले गए कांटा टोली रोड जी। हमने उनको कहा कि अपना ड्राइवर अपने बगल में हम बैठाए और ड्राइवर को कहा कि तुम गाड़ी जितने स्पीड से चला सकते हो चलाओ। तो गाड़ी चलाया, फिर गाड़ी उछलने लगी। हम बोले सिंह जी आप बताइए कैसे होगा। बोला सर कल से आपको शिकायत नहीं मिलेगी, रोड बनेगी। हम बोले हम चाहते हैं कि इस रोड में हम चलें तो चाय पीते हुए हम रोड में जा सकें। बिल्कुल, चाय पीते हुए सड़कों पर चलें। और कमिटमेंट था जी, कमिटमेंट था और कमिटमेंट के अंदर में काम किया गया था और वो काम लोगों को दिखा। अभी अगर आप कई और सड़कों की बात करें, रांची जमशेदपुर प्रोजेक्ट काफ़ी पहले का था, लेकिन आज भी सड़कें नहीं बन पाई। ठेकेदार मजबूत या सरकार, ये बात जानने की कोशिश करेंगे बाबूलाल जी से, लेकिन बात एक छोटी सी ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। झारखंड बनने के बाद कामों में जो कमिटमेंट था, जो काम करने के तौर तरीके थे, साथ ही यही कारण थे कि सरकार चर्चा में थी। लेकिन 16 वर्ष के बाद राज्य को बहुत ही प्रस्पर होना था, विकास के काम लोगों को दिखना था, लेकिन कई कार्यों से, कई कारणों से चीज़ें दिख नहीं पा रही। बाबूलाल जी से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर संस्कृति में कितना विकास हुआ है। पूरे राज्य के जो विकास हैं, अगर उसको एक तरफ छोड़ भी दें बाबूलाल जी, जो सरकार के कार्य करने की जो संस्कृति है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा अभाव है, सामंजस्य का या कमिटमेंट का। चूँकि अगर जमशेदपुर रांची रोड की बात करें, रांची चाईबासा रोड की बात करें, धनबाद से अगर हम साहबगंज की रोड की बात करें, सभी जगह पर जो टाइम फ्रेम था वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन काम पूरा नहीं हो पाता है। क्या है पूरा मामला? देखिए, इस पर हमारा अपना जो सोच है कि हम देखते हैं, एक तो कहे कि जैसे कार्य संस्कृति के बारे में, दूसरा कि मतलब लोग उत्साहित हो, तो ये पैदा करनी पड़ती है जी। तो ये सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर जो बैठे हुए रहते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं। फिर एक टीम वर्क भी तैयार करना पड़ता है। टीम वर्क मतलब आप अपने जो सबोर्डिनेट है जी, जो भी अफसर से, कलीग है, हम ठीक है मंत्री हैं, कोई सचिव है, कोई कुछ है, इंजीनियर है, तो वो आपके साथ फ्रेंकली जिसको कह सकते हैं कठिनाइयों को बता सके, आप उसकी सुने और फिर समाधान के रास्ते आप ढूंढे जी। तो उससे क्या होता है कि एक तो परस्पर विश्वास होता है, निसंकोच समस्या संकट के बारे में आपको बताएगा कहाँ क्या कठिनाई हो रही है और उसी में से कार्य संस्कृति विकसित होती है। तो हम जहाँ तक समझते हैं कि आज के तारीख में जैसे हम देखते हैं जिस प्रकार से हम जो काम लोगों को बांटते हैं जी, तो हम जो सुनते हैं कि आज कुछ ठेकेदारों के पास ढेर सारे काम है, कुछ लोग बेचारा घूमते रहते हैं। नतीजा क्या होता है, जिन लोगों ने ढेर सारे काम ले रखा है उसके पास पूंजी नहीं है। जी। अब टाटा और रांची रोड में ये ठेकेदार ने जो काम ले रखा है, NH है, क्योंकि उनके पास इतनी पूंजी नहीं है जो समय सीमा पर वो काम करा सके, जिस कारण से आज तक विलम्ब हो रहा है। तो हम बार बार कहते हैं कि भाई आप अधिक काम मत दीजिए किसी को भी, उनकी कैपेसिटी जो है उसके हिसाब से को एवोल्यूशन आकलन कर लीजिए और इसके बाद अगर आप काम देंगे किसी को भी तो बांट यहीं करके, पे तो जल्दी संस्कृति काम की हो बात सकता करें है। तो यहाँ पे साइकोलॉजी क्या होता है? इस तरह के जो ठेकेदार होते हैं, काम देने के पीछे का मंशा क्या होता है? नहीं, उसके पीछे का मंशा ठीक होता है। एक तो संबंध होता है, क्योंकि उनका ठेकेदार, अफसर और सत्ता में बैठे हुए लोगों ने एक गठजोड़ बना लिया और गठजोड़ बनाने का कारण है कि भाई, चलिए उस कारण को ज़्यादा नहीं जानने की जो कोशिश होता करेंगे, है, तो क्योंकि इसलिए कहा कि इस कारण से जी, ये काम प्रभावित लेकिन एक होता है। समय, आपके समय में विपक्ष थोड़े रचनात्मक कार्य किया करता था, लेकिन आज की तारीख में विपक्ष सरकार के हर काम का विरोध, चाहे वो स्थानीय नीति हो, अब देखिए ये CNT SPT का मामला हो, इतना विरोध क्यों? सदन तक नहीं चलने देते? नहीं, मैं ये कहूँगा कि जैसे अभी आपने कहा ना कि स्थानीय नीति जी, या CNT SPT एक्ट के बारे में, तो मुझे लगता है कि CNT SPT एक्ट अमेंड हो या उसमें से कुछ सुधार हो, किसी भी कोना से कहीं कोई मांग नहीं उठी, किसी ने कोई एजिटेशन नहीं की। जी, जब भाई कोई मांग नहीं कर रहे, कहीं कोई तकलीफ लोगों को लग नहीं रहे, तो फिर उस पर नाक रगड़ने की कोई जरूरत नहीं थी सरकार को। लेकिन सरकार चाहती है कि जो यहाँ के आदिवासी मूलवासी हैं उनका विकास नहीं, हो। वही तो मैं कहता हूँ ना कि हम भी लोगों से जब बात करते हैं,
हम तो बीजेपी वालों से ही बात करते हैं, बोले कि भाई क्या क्या लाभ होगा उनको, थोड़ा बताओ तो। जी। ये लाभ बता नहीं पाता है कुछ भी। और जब उनके लोगों को भी पता नहीं है, आप जनता को सिर्फ आप इतने ही बोलते हैं इससे बड़ा लाभ होगा। भाई लाभ क्या होगा, कैसे लाभ होगा, उसकी कोई तो आप कहते हैं विश्लेषण करके बताते, लोगों को समझाते, लेकिन आप तो कर नहीं पा रहे। लेकिन देखिए, एक व्यवहारिक दिक्कत यह है कि शहर के बीच में ज़मीन है, वो ज़मीन चूंकि सीएनटी के अंदर आता है, वो ज़मीन वैसे ही पड़ा हुआ है, ज़मीन मालिक के पास पैसा नहीं है कि उसको डेवलप करा पाए। अगर सरकार उन ज़मीनों के लिए अगर चाहती है कि इसमें किसानों का भी भला हो, उसका मालिकाना हक भी बना रहे, विकास के भी कार्य हैं, तो फिर विपक्ष में इतनी नहीं, बेचैनी मालिकाना हक बना रहे, यानी किस प्रकार की, क्या वो करने जा रही है ये तो बताओ ना। खाली कार्य मालिकाना हक बने रहे तो क्या करना चाह रही है? जी। आप थोड़ी देर के लिए मैं कह रहा हूँ, अगर मेरी ज़मीन है, आप कहेंगे कि भाई आपकी ज़मीन पर हम मॉल बनाते हैं, मालिकाना हक आपकी बनी रहेगी, ठीक है, आपने मॉल बनाया, पैसे वसूल रहे हैं जी। और आप कहेंगे जब आप वो पैसे हमको आप रिटर्न कर देंगे तब आपकी ज़मीन आपकी वापस हो जाएगी, ठीक है, सुनने में बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन आपने जो करोड़ों रुपया लगाया वो तो हम शायद ही रिटर्न कर पाए आपको। तब तो मालिकाना हक एक कागज़ रहेगी मेरे पास, खतियान रहेगा, और बाकी ज़मीन के मालिक तो आप हो गए, उपभोग आप कर रहे हैं तो आप हो गए। जी। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि सपोज कि एक आदिवासी परिवार है, उसके पास 1 एकड़ ज़मीन है, लेकिन उससे कोई खरीदार नहीं है, चूँकि कानून इतना कड़ा है। तो अगर उसके परिवार में कोई ज़रूरत कल पड़ जाता है, शादी ब्याह है, या मान लीजिए कोई मेडिकल अर्जेंसी आ जाती है, स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कतें हैं, तो उसका ज़मीन है, उसका हक है, वो भी चाहता तो बाज़ार में उसको बेचकर 2 पैसे कमा लेता है। तो सरकार अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत अगर लिबरल होती है, चलिए बेच नहीं पाए, वही तो पूछ रहे हैं, कहाँ वो किस प्रकार से करना चाहती है? कहीं तो कुछ दिख नहीं रहा है। वो क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं कि मॉल बनेगा, कह रहे हैं कि ये बनेगा, क्या कहते हैं, दुकानें बनेगी या मल्टीप्लेक्स बनेगा। सीएनटी एसपीटी बड़ा ही गंभीर मुद्दा है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार क्यों बदलना चाहती है और विपक्ष क्यों विरोध कर रही है, लेकिन वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात करते हैं झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी साहब से। सीएनटी एसपीटी पूरे राज्य के लिए अभी चर्चा का विषय है। विपक्ष किसी भी सूरत में इसे बदलना नहीं देना चाहते, जबकि सरकार चाहती है कि किसानों को हक मिले, आदिवासी मूलवासी का विकास हो, इसलिए परिवर्तन जरूरी है। आप तो काफ़ी सीनियर लीडर हैं, कभी सरकार आपसे चर्चा करने की कोशिश की, कभी आपसे कोई बात करने की कोशिश की, सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि या ऐसे तमाम लोग जो चाहते हैं कि वाकई में पूरे राज्य का सूरत बदले, सीएनटी एसपीटी में अगर बदलाव से कोई लाभ मिलता है या सरकार बदलना चाहती है, तो जो आप जैसे लोग हैं, जो दूसरे पार्टियों के लोग हैं, क्या ऐसे इस तरह कोई प्रयास हुए थे? नहीं, अभी तक किसी ने कोई प्रयास नहीं किया है, कोई चर्चा नहीं किया है जी। तो जब कोई चर्चा ही नहीं किया तो फिर मैं उसमें बता नहीं सकता हूँ। अगर कोई हमसे चर्चा करता तो हम जरूर अपना आइडिया भी बताते भाई क्या करना चाहिए। सीएनटी एसपीटी का जो मौजूदा स्वरूप, क्या उनके संरक्षण, उनके सुरक्षा के लिहाज से उचित है या उसमें वाकई में कुछ परिवर्तन होना चाहिए? नहीं, देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगा ना कि इसमें हमें समग्रता पर विचार करनी चाहिए। जैसे मैं लोगों को बार बार कहा करता हूँ जी कि भाई ज़मीन किन किन कामों के लिए सरकार लेती है। पहले से भी एक्ट में प्रावधान है, चाहे सीएनटी एक्ट हो चाहे एसपीटी एक्ट हो। एक तो जैसे खदानों के लिए ज़मीन एक्वायर करती है, कल कारखानों के लिए एक्वायर करती है, डैमों के लिए सरकार एक्वायर करती है, सड़कों के लिए, रेलवे लाइन के लिए, यानी इस प्रकार की जो काम है उसके लिए सरकार एक्वायर जी। तो मैं बार बार करता हूँ कि आखिर वहाँ लोग विरोध क्यों करते हैं, फिर कौन लोग विरोध करते हैं जी। ये सारी चीज़ें हमें देखना चाहिए, उन लोगों की हालत क्या है, उन लोगों की दयनीय स्थिति क्या है। तो मैं बार बार कहा करता हूँ कि भाई आपको कैटेगरी इसमें से बना लेनी चाहिए। जैसे खदानों के लिए एक्वायर तो हो ही रहा है जी, लेकिन वहाँ के लोगों की क्या दुर्दशा है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। नहीं, सरकार तो बोल रही है कि ज़मीन के जो नेचर है उसमें समय के हिसाब से बदलाव आया है। नहीं, मैं वही मैं बता रहा हूँ ना। अब नेचर जैसे कृषि योग्य ज़मीन के नीचे भी कोयला है तो ज़मीन एक्वायर कर ही रही है सरकार पहले से। सीसीएल बना है, ECCL बना है या कारखाना भी बना है तो उसी ज़मीन पर, खेती के ज़मीन पर ही HECB बना हुआ है। अगर ज़मीन एक्वायर किया ना जी, सोनरेखा डैम भी उसी खेती की ज़मीन पर, आपका रुका डैम भी उसी ज़मीन पर। इसलिए कहीं भी कोई उस ज़मीन पर, खेती की ज़मीन पर एक्वायर करने के लिए कहीं कोई मनाही नहीं है जी। ज़रूरत के लिए तो कर ही रही है सरकार।
तो हमारा कहना है कि जब सड़क बनाने के लिए सरकार रिक्वायर कर ही रही है, अब हमको बताइए कहाँ रोक हुआ, कहाँ किसी ने आंदोलन किया। तो सरकार GT रोड जो 4 लाइन से 6 लाइन सरकार हो रहा जो है। इसमें संशोधन चाह रही है, तो सरकार किस मंशा के साथ, जो आपका इंटरप्रिटेशन जो आप इसको समझते हैं, तो आप क्या देखिए, समझते हैं? हम तो ये समझते हैं कि सरकार, जैसे उन्होंने कहा कि अभी जो अखबारों में आया, बिल की कॉपी तो हमने नहीं देखा, जैसे किसी ने कोई बात भी नहीं की। अखबार में जो आया तो हमने क्या देखा, पहले जो था आदि कामों के लिए, अभी जो नया कैबिनेट ने निर्णय किया, अपनी आदि शब्द को अब हटा रहे हैं। जी अब उन्होंने कहा कि सार्वजनिक उपयोग के लिए। जी अब ये भी बड़ा वैग टर्म है, सार्वजनिक उपयोग यानी क्या? कल होटल को भी सार्वजनिक उपयोग कहेंगे। आम लोगों के डेवलप के लिए तो कुछ बता भी नहीं रहे हैं वो, कैसे आम लेकिन आप लोगों भी को ग्रेटर लाभ रांची, होगा। लेकिन आप भी ग्रेटर रांची बनाना चाहते थे। हाँ बिल्कुल। आप भी शहर में निर्माण करना चाहते हाँ, थे। ठीक है। अभी बहुत सारे ऐसे जमीन है जो कि बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, तो वहाँ पर सरकार चाह के भी कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि जैसे काम शुरू करना चाहती है तो सारे जो विपक्ष के लोग हैं वो खड़े नहीं, हो जाते आपने हैं। अच्छी बात कहा कि जी। मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ, हालांकि वो काम नहीं उतार पाया। जी रांची के मेन रोड पर, जहाँ पर सैनिक मार्केट है, वहाँ पर एक सैनिक थिएटर है, पुरानी सिनेमा हॉल है। जी तो हम उस पर एक मॉल बनाने वाले थे, और हमने कहा भी था उस डिपार्टमेंट को, कब इस बार आप टेंडर फ्लो करो, कौन किस प्रकार से, किस टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ लोग लेंगे। जी तो हमें याद है कुछ लोगों ने डाला कि भाई हम 30 वर्षों में आपको इतना पैसा देंगे और फिर 30 वर्षों में आपकी ज़मीन हो जाएगी। जी प्रत्येक साल इतना रेंट मिलेगा, इतना सलामी मिलेगी, और 30 साल के बाद सरकार को सब कुछ वापस कर दी जाएगी। जी तो मैं ये कह रहा था कि हम भी जब ग्रेटर रांची बनाना चाह रहे थे, तो हम बिल्कुल, मेरे दिमाग में स्पष्ट कंसेप्ट था कि अगर हम किसी भी ट्राइबल की ज़मीन एक्वायर करेंगे, उनकी मलकियत ही नहीं बल्कि उनकी 30 साल तक की लीज रहेगी, और उसमें से जो दुकानें बनेगी, जो मॉल बनेगा, जो रेंट आएगा, गवर्नमेंट profit sharing हो जाएगा। नहीं, प्रॉफिट शेयरिंग नहीं, गवर्नमेंट मिनिमम रखेगी। मिनिमम मतलब अगर 100% मिलता है तो गवर्नमेंट जो कि ऑपरेट करती है तो 10% रखेगी, 90% उस को ही मिलते रहेगा। जी तो कहने का अर्थ है, और कहीं उस समय लोग विरोध नहीं कर रहा था, हम तो अपने से जा कर के देख रहे थे, सुकुरोटो में जा कर के जहाँ शिलान्यास हुआ था, जी वहाँ कम से कम लोगों की ज़मीनें जाती, सड़क के किनारे भी लोगों से हम बात करते थे, यहाँ ऐसा ऐसा बनेगा, तो किसी ने कोई विरोध नहीं चलिए, किया, कहीं आपके कोई पास आंदोलन बिल की नहीं कापी नहीं पहुंचा, जो भी अखबार के माध्यम से या जो जानकारी को मिली है, आपके पे अपने सोर्सेज हैं, पूरे इस अमेंडमेंट में जो ऑर्डिनेंस लाया गया है उसमें क्या क्या आदिवासी विरोधी? नहीं, अब तो पहली बात, जैसे आप कहे ना कि ये जो कह रहे हैं कि मालिकाना हक रहेगी, जी तो मैं ये कहता हूँ कि भाई मालिकाना हक तो रहेगी अगर वो बोल रहे हैं, लेकिन वो मालिकाना हक सिर्फ कागज़ को ही लोग गोद में, क्या बोलते हैं, सीने पर लगा के रखेंगे कि भाई चलो मेरा बाप दादा का इसमें नाम लिखा हुआ है, लेकिन उससे होने वाली फसल तो कोई और खाएंगे। तो हमने कहा कि भाई पूरी तरह से कुछ तो पता नहीं चल रहा है, इसका मतलब आप ज़मीन को लोगों को ठग रहे हैं, लूट रहे हैं कि मालिकाना हक आपकी रहेगी, लेकिन पैदावार जो होगा वो हम खाएंगे। आप कहेंगे कि भाई हमने पूंजी लगाया, हमने मॉल बनाया। बिल्कुल। तो ये तो लोगों को बैकडोर से लूटने की ही ये तैयारी है। बिल्कुल, सरकार बैकडोर से लूटना चाहती है। वाकई में सरकार आदिवासी और मूलवासी के कल्याण के लिए काम करना चाहती है, ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया, क्योंकि सरकार उनके हक की बात कर रही है और विपक्ष उनके हक छीने जाने की चिंता को लेकर आंदोलन कर रही है। बाबूलाल जी से हमने बहुत कुछ और बात करना था, लेकिन चूंकि समय का अभाव है तो जाहिर है कि जब हम अगली बार मिलेंगे तो फिर जानने की कोशिश करेंगे कि झारखंड में वाकई में विकास कैसा हो और झारखंड कैसा हो। लेकिन वक्त है अभी कि हम आपसे इजाज़त लें। नमस्कार।